तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो काइनेमेटिक्स की हमारी सीरीज है और 2 लेक्चर अभी तक हमारे इसमें पूरे हो चुके हैं। और पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही बढ़िया सवाल कराए थे, कुछ एवरेज वेलोसिटी के और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं सवालों का लेवल, प्रॉब्लम्स का लेवल आज मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। और आज की वीडियो के बाद आप लोगों को ये अंदाजा लग जाएगा कि यार देखो धीरे धीरे जो है वो लेवल मेंटेन होता चला जा रहा है। आज के क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लग जाएगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि यार हम बहुत दूर जाने वाले हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? आज बिल्कुल नई वैरायटी के क्वेश्चन में आप लोगों को टच कराऊंगा, है ना। कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 वैरायटी के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि यार इस तरह के सवाल जो है पिछले सालों में जेईई में और नीट में पूछे जा चुके हैं, तो स्टैंडर्ड सवाल हैं और हमें अच्छे से आने चाहिए, है ना। चलो आ जाओ, तो एक एक करके मैं तुम्हें सवाल दिखाता हूं और फिर उसकी प्रैक्टिस भी कराता हूं साथ साथ के। देखिए यार ऐसे सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाओ, चलो सुनो। देखो क्या बोला गया सवाल में देखो इस प्रकार से बोला गया कि अपने को ना एक्सटी रिलेशन दिया गया है। कैसे दिया गया है सुने, इस प्रकार से x इज इक्वल टू 4t और माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से अपने को दिया गया, एक्सटी रिलेशन अपने को दे दिया गया। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आती है। अपने को बोला गया कि फाइंड आउट, क्या बोला गया कि फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड्स, ठीक है। अपने को बोला गया है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड। तो सर इसमें सर क्या नया है? सर इसके जैसा तो सर कल आप करा ही रहे थे। बेटा ये बिल्कुल नए सवाल हैं, तुम याद करो। उसमें कहीं पर भी बीच में फंक्शन माइनस का नहीं आता था उसमें, है ना। और अभी जैसे मैं सवाल को सॉल्व करने लगूंगा ना, तेरे को पता चल जाएगा कि अरे तो बिल्कुल ही अलग टाइप का सवाल है भाई साहब, ये सवाल तो देखा ही नहीं हमने, है ना। अब मेरी बात सुन, ध्यान से देख, तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। देखो किस तरह से इसको प्रोसीड किया जाता है। बेटा जब भी डिस्टेंस की बात करी जाए ना, या एवरेज स्पीड की बात करी जाए, है ना, क्योंकि एवरेज स्पीड तो ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस से ही आने वाला है। तो कभी भी अगर सवाल में एवरेज स्पीड की बात कर दे या कभी भी सवाल में अगर डिस्टेंस की बात कर दे, तो भाई साहब तुम्हारे ये कान खड़े हो जाने चाहिए। भाई साहब तुम्हारे ये कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई साहब अब जो सवाल है वो थोड़ा सा टफ हो गया है ना। देखो जब तक डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं, कोई खास परेशानी नहीं है। परंतु जैसे ही डिस्टेंस की बात करने लगे और जैसे ही एवरेज स्पीड की बात करने लगे, भाई साहब तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई साहब ये सवाल थोड़ा सा टफ हो गया है और बिल्कुल अपने को सावधानी पूर्वक उस सवाल को करना चाहिए। अब देखो सुनो, टेक्निक क्या है सवाल करने के लिए, क्या क्या प्रोसीजर है वो प्रोसीजर मैं तुम्हें बताता हूं। सुनो, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि ओरिजिन पर पार्टिकल है कि नहीं समय शून्य पर, है ना। समय शून्य पर बेसिकली पार्टिकल कहां है, आप पहले इस बात की जांच कर लें कि पार्टिकल है कहां पर। मैंने देखा, आओ चलो सुनो, तो मैंने कहा देखो एट t इज इक्वल टू 0, देखो पार्टिकल कहां पर मौजूद है, पार्टिकल है भाई साहब x इज इक्वल टू 0 पर। मैंने कहा ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई शंका नहीं, बहुत बढ़िया भाई साहब, नजर आ रहा है अपने को, है कि नहीं, कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां मौजूद है, x इज इक्वल टू 0 पर मौजूद है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, बात समझ आती है अपने को, है ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब क्या करें, सेकंड स्टेप। देखो ये पहला स्टेप था प्रॉब्लम का, ये क्या था प्रॉब्लम का पहला स्टेप था। अब क्या करें, अब भाई साहब पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लें सबसे पहले। अब क्या कर लें, पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लें सबसे पहले। तो पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने निकाली, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आई, v इज इक्वल टू dx बाय dt, है ना। v इज इक्वल टू dx बाय dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहा हूं इस समय, और वो कितनी आई, वो आई भाई साहब 4 और माइनस 2t। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बात समझ आती है। अच्छा, पहला क्या था स्टेप, पहला स्टेप ये था कि t इज इक्वल टू 0 पर पता करें कि पार्टिकल कहां है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेप, पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लें और अब इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को 0 करके देखें कि कहां पर 0 होती है। इसको 0 के इक्वल पुट करें, ठीक है। पुट v इज इक्वल टू 0, ठीक है, पुट v इज इक्वल टू 0। तो जैसे हम लोग v को 0 पुट करेंगे, हमें मिलने वाला है 4 माइनस 2t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओ हो, इसका मतलब कि जब समय जब बढ़ता और 2 सेकेंड हो जाएगा, है ना, जब समय बढ़ता भाई साहब 2 सेकेंड हो जाएगा, तो उस समय भाई साहब पार्टिकल की तो रफ्तार ही 0 हो जाएगी। हमने देखा पार्टिकल की रफ्तार तो कहां 0 हो रही है, t इज इक्वल टू 2 पर 0 हो रही है। अब तुझसे पूछा कब है, तुझसे तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पूछा है। अच्छा ये बात है भाई साहब, अपने को डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का रिलेशन दिया गया, पूछा अपने से डिस्टेंस, और वो भी कब पूछा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर।
अब मेरी बात सुनो, अब ये चेक कर लो कि भाई साहब तुम्हारा जो वेलोसिटी है ना वो जीरो कितने समय पर हुआ है, वो जीरो कितने समय पर हुआ है। अगर तुम्हें उसके बाद के टाइम पर चर्चा पूछी जाए तब तो भाई साहब थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, और अगर उससे पहले पर ही पूछ लिया जाए, 1 सेकंड पर पूछता या 2 सेकंड पर पूछता तो मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं थी, मेरे लिए सवाल आसान हो जाता। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, क्यों ऐसा, क्यों मैं बोल रहा हूं। ठीक है, देखो t इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। मैंने कहा अच्छा, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई। अब मेरी बात सुनना, देखो सुनो ध्यान से देखो, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल मौजूद कहां है, पहले ये देखो, है ना, एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स, एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स पार्टिकल कहां मौजूद है, देखो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, तो यह आ गया x इज इक्वल टू 4 दूनी 8 माइनस 4, x इज इक्वल टू 4 मीटर। इसका मतलब कि जब समय 2 सेकंड रहा होगा उस समय मेरा जो पार्टिकल है ये x इज इक्वल टू 4 मीटर पर मौजूद रहा होगा। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, यहां पर ना साथ साथ उसको बनाते भी चलते हैं। सुनो ध्यान से देखो, तो एट t इज इक्वल टू 0 मेरा पार्टिकल यही मौजूद था। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद पार्टिकल चलने लगा, और जब पार्टिकल के लिए चलते चलते जब टाइम 2 सेकंड हो गया उस समय उसकी रफ्तार जो है वो 0 हो गई, है ना, और 2 सेकंड में कितना आगे बढ़ चुका था, 4 मीटर। मतलब कि इस समय जब पार्टिकल खड़ा हुआ है ना तो ये 4 मीटर के मार्क पर खड़ा है। कहां खड़ा है, 4 मीटर के मार्क पर खड़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, इस समय तक जो समय है वो 2 सेकंड बीत चुका, हमें तो 3 सेकंड के बाद की चर्चा करनी है। समय 2 सेकंड बीत चुका और इस समय पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 है, 0 है ना। अब तू सोच करके देख, एक बहुत बढ़िया बात मैं तुझे बताता हूं कि बेटे देख, जैसे ही समय t इज इक्वल टू 2 सेकंड से आगे निकलेगा ना, मैंने बोला मान लो 3 सेकंड हो गया, तो देख जैसे ही तू t की जगह पे 3 डालेगा ना, देख वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। अच्छा, ये कहानी हुई है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि पार्टिकल भाई साहब उल्टा आ रहा है वापस, है ना, वापस उल्टा आ रहा है, पलटी मार गया, वहां से पलटी मार गया, शुरू में ओरिजिन से चला भाई साहब 2 सेकंड बीत गए, रफ्तार हो गई 0, और जैसे ही रफ्तार 0 हो गई भाई साहब उसके बाद जैसे समय और बीता पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो भाई साहब वापस पलटी मार गया। अच्छा, ये बात है, तो वापस से पलटी मारेगा 2 सेकंड के बाद। जहां पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है उसके बाद पलटी मारना स्वाभाविक है, पलटी मारेगा ही मारेगा, उसमें कोई खास बात नहीं। ठीक है, अब मेरी बात सुन, तो t इक्वल टू 2 सेकंड की बात ये हो गई और पार्टिकल खड़ा है 4 मीटर के मार्क पर। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम ये देखो कि पार्टिकल 3 सेकंड पर, अब देखो बचे हुए 1 सेकंड का हिसाब करना है, 2 सेकंड का हिसाब तो मैं कर चुका, 2 सेकंड का हिसाब तो मैं कर चुका, मुझे कब का हिसाब करना है, मुझे हिसाब करना है बचे हुए 1 सेकंड का। अगर मुझसे पूछ लिया जाता कि फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 2 सेकंड, तो ये मेरा आंसर होता 4 मीटर, यही मेरा आंसर होता, कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु मुझसे कब पूछा गया, 3 सेकंड पर पूछा गया। मैंने कहा अच्छा 3 सेकंड पर पूछ रहा है तो वो बचे हुए 1 सेकंड का हिसाब करो। देखो सुनो, अगर मैं t के जगह पर अगर मैं 3 सेकंड डाल दूं, इफ t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो देखो x की वैल्यू क्या मिलती है, x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो x आ गया 4 तिया 12 माइनस 9, तो x इज इक्वल टू आया भाई साहब 3 मीटर। अच्छा, मतलब के t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकंड तक तो चला इस डायरेक्शन में, उसके बाद 2 सेकंड पर पलटी मार करके जो आखिरी का जो 1 सेकंड था उसमें पार्टिकल वापस आया है, और वापस आने के बाद कहां पर पाया गया, x इज इक्वल टू 3 मीटर के मार्क पर पाया गया, है ना, x इज इक्वल टू 3 मीटर के मार्क पर पाया गया एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, है ना। मैं लिख देता हूं एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब। अब तुम खुद से देखो, अब 3 सेकंड पूरे हो चुके हैं, अब तुम खुद से देखो कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देख खुद से देख, तो देख 0 से 2 सेकंड में तो ये 4 मीटर है ना, 4 मीटर, और आखिरी के 1 सेकंड में देख सुन, x इज इक्वल टू 3 मीटर के मार्क पर पाया गया है ना, तो 4 और 3 के बीच में दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है 1 मीटर। तो भाई साहब जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल जो है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल वो कितना है, वो है 4 + 1 माने 5 मीटर। कितना है, 5 मीटर। और अगर तुमसे कोई पूछ ले कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ जी, डिस्प्लेसमेंट बताओ जी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, देख ओरिजिन से कितना दूर पाया गया है, t 3 सेकंड, कितना दूर पाया गया है 3 मीटर पर, तो भाई साहब वही डिस्प्लेसमेंट हो गया, है कि नहीं, वही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया।
है ना। तो डिस्प्लेसमेंट देख लो पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, पहले तो ऐसे जा रहा था, है ना, उसके बाद ऐसे आया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, ये 3 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट इससे भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ही दिया गया है। तो अगर अपने को बोला जाए कि एट t = 3 सेकंड बताओ पार्टिकल कहां पाया जाएगा, तो एट t = 3 डाल देंगे सीधा का सीधा, तो देखो क्या आया था, 3 मीटर। तो ये जो x = 3 मीटर आया ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस की कहानी तो ये है जो मैंने तुझे सुनाई। ऐसे निकाला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ऐसे निकाला जाता है डिस्टेंस, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं भाई साहब कि पार्टिकल पलटी तो नहीं मार रहा है, और पलटी मार रहा है तो भाई साहब पलटी मारने के बाद फाइनली मिला कहां है भाई साहब, ऐसे सवाल होते हैं। अरे हाँ ना, बोलो बोलो, बात समझ आई है कि नहीं। इस तरह का एक सवाल तुमसे कराऊंगा, तुम कहोगे ज्यादा करा दूंगा, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल एकदम परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए कि नहीं, अपनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई साहब, पक्का पक्का ना। मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमें बिल्कुल प्रोसीजर ढंग से समझ आ गया होगा। पहला स्टेप क्या है कि पहले पता करो कि भाई साहब पार्टिकल कहां मौजूद है, x = 3 सेकंड, x = 0 सेकंड पर, है ना, t = 0 सेकंड पर। उसके बाद आप पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल दो, उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो पता चल जाएगा कि पार्टिकल पलटी कहां मारने वाला है। और पलटी मारने से पहले के समय पर ही पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात हो जाएगी। और पलटी मारने के बाद के समय पर पूछा जा रहा है, तो भाई साहब वो आखिरी का जो 1 सेकंड होगा या 2 सेकंड होगा, जो भी 3 सेकंड होंगे, उसको भी हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा। आई होप अपने को बात समझ आ गई होगी यार, आई है कि नहीं आई, पक्का पक्का सोच ले, है ना। चलो आ जाओ, तो इसका मस्त सा तो ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, चलो अब एक और बढ़िया सा सवाल मैं तुम लोगों को कराता हूं, और इस सवाल को एक बार खुद से अटेम्प्ट करना, ताकि तुम्हें खुद से फील आए अंदर के यार देखो कैसे सवाल करना है ना। आ जाओ चलो सुनो, देखो तो बोला गया कि आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन ऐसा दिया गया है, x = t² - 60, ठीक है, x = t² - 60 ऐसा बोला गया, ओके। और बोला गया कि फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड इन 6 सेकेंड्स, ठीक है, इन 6 सेकेंड या 5 सेकेंड में कर लो, वो भी बहुत रहेगा, है ना, इन 5 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से बोला गया कि एवरेज स्पीड बताओ भाई साहब पार्टिकल की 5 सेकेंड में कितनी रही होगी। तो मैं तो कहता हूं भाई साहब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, है ना, एक बार खुद से करने का ट्राई करो, और नहीं होगा तो भाई साहब मैंने तो करवाना ही है, मैं तो यहाँ करवाने के लिए आया हूं, और किस लिए आया हूं, है ना। चलो आ जाओ, करो एक बार, करो। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। करा तुमने, पक्का पक्का सोच लो, मम्मी के समय भाई साहब तुम्हारे ऊपर, खुद से करना है एक बार, करा ना, सोच लो, अरे पक्का 110%, है ना। चलो आ जाओ, सुनो मैं कराता हूं, देखो बिल्कुल वही एकदम गिने चुने स्टेप है, अच्छे से फॉलो करना है, बिल्कुल हो जाएगा, है कि नहीं। सुनो आ जाओ, देखो तो सबसे पहले एट t = 0 चेक करोगे पार्टिकल कहां पर है ना। सुनो, तो एट t = 0 डालो 0, तो भाई साहब x जो है, पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पर मौजूद है, मतलब पार्टिकल ने अपनी यात्रा की जो शुरुआत है, अपनी जर्नी की जो शुरुआत है, वो कहां से करी है, ओरिजिन से करी। मैंने कहा ठीक भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मौज में चल रहा है मामला अब तक। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। और सुन फिर क्या करते हैं, फिर वेलोसिटी निकालते हैं ना, फिर क्या करते हैं, वेलोसिटी स्पीड निकालते हैं बेसिकली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना। हाँ तो ठीक है, अपन तो स्पीड ही निकाल रहे हैं। चलो आ जाओ, सुनो तो स्पीड की निकाली अपन ने भाई साहब, कैसे निकाली, यही देखो dx/dt, है ना, इंस्टेंटेनियस है ये, इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, है ना। आ जाओ सुनो, तो v कितना आया है, v आया कितना आया, ये आया 2t, और ये आया -6। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 2t - 6, मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज तुम्हें और दिखाऊं, बाद में तुम्हें इसका रिलेवेंस समझ आ जाएगा। सुनो जरा ध्यान से देखना, तो अब इसमें भी एक बार जरा t की जगह 0 डाल के देखो। सुनो एट t = 0, देखना जो वेलोसिटी है ना, देखो नेगेटिव है, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, मतलब के पार्टिकल जो है वो t = 0 पर, हाँ ओरिजिन पर तो मौजूद है, मैं मान गया इस बात को, तो ओरिजिन पर मौजूद है, परंतु वो +x में जा रहा है कि -x में जा रहा है, t = 0 पर भाई साहब -x में जा रहा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देख मैं तुझे दिखाऊंगा अभी, सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस चीज को अगर याद रखना चाहो, अगर इस चीज को करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, परंतु ये चीज काम की होती है ना। अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, सुन। मैंने कहा ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि वेलोसिटी 0 कहां हो रही है पार्टिकल की, है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कहां हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि पुट v = 0, v को 0 पुट कर देंगे। तो जैसे ही v को 0 पुट करेंगे, तो इसका मतलब क्या होने वाला है,
कि 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में 3 सेकेंड के अंदर अंदर पार्टिकल भाई साहब पलटी मारने के लिए तैयार है, बिल्कुल एकदम पलटी मारे ही मारे, वो मारेगा भाई साहब पलटी, है ना। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 3 सेकेंड पर पार्टिकल मौजूद कहां पर है, देखें एक बार, सुनो आ जाओ देखो। तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, आ जाओ, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, सुने जरा ध्यान से, x इज इक्वल टू कितना आया, 3 तिया 9 माइनस 6 इंटू 3 6 तिया 18, तो x इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर। भाई साहब सुनो, एट t इज इक्वल टू 0 तो रीजन पर मौजूद था, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड माइनस 9 मीटर पर मौजूद है। इसका मतलब कि पार्टिकल ऐसे चला था कि ऐसे चला था, इधर चला था ना, तभी तो माइनस 9 मीटर आया होगा, देख इसलिए बताया था तेरे को कि देख वेलोसिटी नेगेटिव है, t इज इक्वल टू 0, है ना। आ जाओ सुनो भाई साहब, सारा का सारा खेल एनालिसिस का है, कुछ भी रटवा नहीं है इसके अंदर के भाई साहब, कुछ भी रटना पड़ रहा हो, रटवा नहीं है भाई साहब, एनालिसिस है। अगर कर सकते हो तो सवाल हो जाएगा, नहीं कर सकते तो नहीं होगा। और सर एनालिसिस कैसे कर पाएंगे, प्रैक्टिस से भाई साहब, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है तो मुझसे सवाल हो रहे हैं, प्रैक्टिस करना बंद कर दूंगा तो मुझसे भी सवाल नहीं होंगे। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, हाँ ना बोल दो, है ना। आ जाओ सुनो, तो इसका मतलब कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर तो यहां मौजूद था, परंतु t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, है ना, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर भाई साहब पार्टिकल यहां मौजूद है, कितने मार्क पर, माइनस 9 मीटर के मार्क पर मौजूद है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब कि पार्टिकल ए से चला, हमारा ए से ढुई, ढुपक 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 ढुई ऐसे, और यहां पर जाने के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हो गई 0। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई शंका नहीं, मजा आ गया। और जैसे ही पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है, पार्टिकल तैयार हो जाता है पलटी मारने के लिए, है कि नहीं। अब सोच करके देख, अब सोच करके देख। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। तो देख 5 सेकंड में से 3 सेकंड का हिसाब तो हो गया, अब बची बाकी की 2 सेकंड, उसमें क्या हो रहा होगा ये चेक करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली ये चेक कर लो कि एट x इज इक्वल टू 5 मीटर पार्टिकल, x इज इक्वल एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड पार्टिकल कहां मौजूद है। सुनो देखो, एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, देखो पार्टिकल कहां मौजूद है, x इज इक्वल टू देखो 5 पचे 25 माइनस 6 पंजे 30, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर। अच्छा, मतलब के एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पार्टिकल मौजूद है माइनस 5 मीटर पर, और माइनस 5 मीटर कहां रहा होगा, माइनस 5 मीटर कहीं तो यहां रहा होगा, है ना, माइनस 5 मीटर कहीं तो यहां रहा होगा। मतलब कि 0 से 3 सेकंड तक तो पार्टिकल ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, उसके बाद वहां से पलटी मार करके बाकी के 2 सेकंड में भाई साहब माइनस 5 पर आकर के खड़ा हो गया, ये बात है ना। आ जाओ सुनो, मतलब यहां से पार्टिकल ने मारी पलटी और अगले 2 सेकंड में भाई साहब पार्टिकल पहुंच लिया यहां, पलटी मार करके, है ना, पलटी मार करके पार्टिकल पहुंच लिया यहां पर, बहुत बढ़िया। अच्छा सोच करके देखो, ये 5 है ना, ये पूरा 9 है, तो ये दूरी कितनी है तू बोल, ये दूरी हो गई 4, ये दूरी कितनी हो गई 4 मीटर। अच्छा, और ये दूरी कितनी है 9 मीटर। अच्छा, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नाटो, डिस्टेंस कितना बा डिस्टेंस हमारा, देखो 9 और 4 कितना हो गया 13 मीटर। अच्छा, तो ये तो पार्टिकल का डिस्टेंस है, ये तो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल करा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भाई साहब ये -5 जो है ना, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही है, मतलब नेगेटिव साइड में। अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता, है ना, अगर आपसे कोई क्या पूछ लेता, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता, तो वो कितना हो जाता, वो -5 मीटर हो जाता। परंतु मुझसे पूछा क्या है, मुझसे तो पूछा है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या होती है बोलो, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितना है 13, टोटल टाइम कितना है 5, तो भाई साहब ये आ गए 13/5 मीटर पर सेकेंड, है ना। आई होप अपने को इतनी सी बात समझ आ गई होगी यार। अरे आई है कि नहीं आई, सोच लो, बहुत जानदार सवाल है भाई साहब। इस तरह के बहुत सवाल तुमको मिल जाएंगे सिंगेस के अंदर और इरडोव के अंदर, बहुत सारे सवाल तुमको मिलेंगे। सिंगेस वाली बुक में तो भाई साहब बहुत सारे सवाल है, और अगर आप लोग किसी कोचिंग का मटेरियल फॉलो करते हो तो प्रॉपर स्टाइल होती है ये क्वेश्चन की, और बहुत सारे सवाल तुमको लाइन से मिलेंगे। ये होती है भाई साहब असली काइनेमेटिक्स, वो 3 इक्वेशन जो होती हैं, है ना, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उनको रट लेना, उनका प्रूफ रट लेना, उनके ऊपर 2-4 छुटपुट सवाल कर लेना, वो काइनेमेटिक्स नहीं है, ये काइनेमेटिक्स है।
और अभी तो काइनेमेटिक्स शुरुआत हुई है भाई साहब। तू देख कहां लेकर के जाता हूं मैं काइनेमेटिक्स को। कम से कम मेरी तो 10-12-15 लेक्चर अपन लेंगे काइनेमेटिक्स के, और भाई साहब ये लेवल हो जाएगा काइनेमेटिक्स का, और सब तुम बोलोगे भाई साहब मजा आ गया एकदम। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का? सोच ले, चल आ जा। इसका मस्सा तो ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ा देता हूं। आ रहे हो बेटा? चलो अब एक और सवाल मैं तुमको ऐसा कराता हूं, ठीक है? बिल्कुल आसान सा सवाल है, खुद से करना एक बार, गलत मत करना, और नीचे कमेंट में आंसर जरूर बताना कि देखो ये आंसर आ रहा है ना। आ जाओ सुनो। तो देखो ये सवाल बोला गया, क्या सवाल बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि x इज इक्वल टू 2t² माइनस 8t, ठीक है? इस प्रकार से दिया गया, और बोला गया, क्या बोला गया? बोला गया कि फाइंड आउट, क्या बोला गया? फाइंड आउट the distance traveled, find out the distance traveled by the particle in 2 seconds, ठीक है? in 2 seconds, ठीक है? बोला गया कि 2 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये बताइए। अब सवाल तो बिल्कुल आसान है ना? मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे एक बार स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो, देखो होता है तुमसे। चलो मैं ऐसे कर रहा हूं कि करा होगा तुमने पक्का पक्का। अरे करा है ना? करा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ एक बार, और बताना मुझे कि सर देखो आपके सॉल्व करने से पहले मैंने सॉल्व करा था। आंसर लिखना और लिख देना नीचे के सर देखो आपके सॉल्व करने से पहले सॉल्व करा था और मेरा बिल्कुल एकदम सही आंसर है। बोलो पक्की बात एकदम? चलो आ जाओ सुनो, देखो मैं कराता हूं वही तरीका, बिल्कुल वही अप्रोच। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले चेक कर लें कि t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां मौजूद है। सुनो देखो, एट t इज इक्वल टू 0 भाई साहब पार्टिकल तो अभी भी 0 पर ही मौजूद है, ओरिजिन पर ही मौजूद है। मैंने कहा ठीक है, कोई खास बात नहीं है ना? अब निकालेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी। चलो आ जाओ। तो वेलोसिटी निकाल दी, तो ये क्या आ गई? dx बाय dt आ गई। तो कितनी आ गई? ये आ गई 4t और -8। कितनी आ गई? 4t -8। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का पक्का सोच ले। अच्छा फिर से तुम्हें एक और बात बताऊं, देखो एट t इज इक्वल टू 0 देखो वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है ना? एट t इज इक्वल टू 0 देखो वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब कि पार्टिकल कहां जाने वाला है भाई साहब? नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाला है। हमें पहले से पता है ये बात का। कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, जैसा होगा, जैसा प्रभु इच्छा देखी जाएगी, है ना? आ जाओ सुनो, देखो तो हमने क्या करा, मैंने कहा देखते हैं वेलोसिटी 0 कहां पर हो जाती है ना? सुनो तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा पुट v इज इक्वल टू 0। तो v को 0 पुट करते ही माने 4t -8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि t इज इक्वल टू भाई साहब 2 सेकंड। अच्छा मतलब कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अरे भाई साहब मतलब कि 2 सेकंड पर ही पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा अब सुनो, देखो ध्यान से देखो, मार्क करते चलते हैं उसको अच्छे से, है ना? तो भाई x इज इक्वल टू 0 पर, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल था वो x इज इक्वल टू 0 पर मौजूद था। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। और 2 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, तो 2 सेकंड पर पता करें। देखो जरा आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो, तो हमने पता करा कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। आ जाओ सुनो, तो 2 सेकंड पर कितना हुआ? ये 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 इंटू 2, तो भाई साहब x कितना आया? -8 मीटर। अच्छा मतलब कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी ना, उस समय पार्टिकल कहां माना जाएगा? x इज इक्वल टू -8 के मार्क पर वो पाया जाएगा, है ना? देखो सुनो ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू 0 पर यहां था, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर यहां पहुंच गया। तुम बताओ नेगेटिव डायरेक्शन में चला कि पॉजिटिव डायरेक्शन में? नेगेटिव में चला ना, और तुम्हें मैंने पहले ही बताया था देखो कि पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव होने वाली है। सब एनालिसिस का खेल है भाई साहब, 110% एनालिसिस का खेल है ना? आ जाओ सुनो, तो पार्टिकल ऐसे चला यहां पर पहुंच गया t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, है ना? अब बताओ तुमसे पूछा कब के बारे में है? तुमसे कब के बारे में पूछा है? अरे यार तुमसे तो 2 सेकंड के बारे में पूछा है। तो यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। अगर इससे बाद के टाइम की चर्चा हो रही होती तो हमें फिर उसे अकाउंट में लेना पड़ता यार, हाँ ना? बोलो यार, है ना? परंतु हमसे तो पूछा ही 2 सेकंड पर है, तो 2 सेकंड पर तो एकदम ऐसे कोइंसिडेंटली कि भाई साहब जो डिस्टेंस आया वही डिस्प्लेसमेंट आ गया, है कि नहीं? तो डिस्टेंस कितना आया बोलो? डिस्टेंस कितना कवर्ड आया? डिस्टेंस आया भाई साहब 8 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? बोलो बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा -8 मीटर, है ना? डिस्प्लेसमेंट कितना बोला जाएगा? -8 मीटर, क्योंकि वो साइन के साथ दिया जाता है। नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकती है, ये बात तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, है कि नहीं? अच्छा और सुनो, अब मैं तुम्हें एक और होमवर्क क्वेश्चन देकर के जाता हूं। गर्मी बड़ी भयंकर हो रखी है यार, बहुत भयंकर, और लाइट का तो हिसाब किताब ऐसा बुरा हो रखा है कि क्या बताऊं, बहुत ज्यादा, है ना? परंतु भाई साहब हम भी बड़े जिद्दी मास्टर है भाई साहब, और जिद्दी हमारे बच्चे हैं बिल्कुल, एकदम मानने वाले नहीं है वैसे बिल्कुल भी,
बोलो नहीं मानेंगे ना, करके मानेंगे एकदम ऐसे, कितनी गर्मी है, कितना ही पसीना है, क्या हो जाएगा उससे भाई साहब। जीत का मजा तो तभी है जब भाई साहब सब लोग सोच रहे हो, सारी परिस्थितियां भी आपके विपरीत हो जाएं, सारे लोग भी आपके विपरीत हो जाएं, और चाहे किससे नहीं होना चाहिए, और तब जीत का मजा दिखाओ, तब कितना मजा है यार, है कि नहीं। आओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, आपने को इस तरह से एक सवाल बोला गया, और भाई साहब ये होमवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारा, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, HW क्वेश्चन। ओके सुनो, फिर से अपने को डिस्प्लेसमेंट टाइम का ऐसे अपने को रिलेशन दिया गया है, और रिलेशन दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि 3t² माइनस 18t। ओके 3t² माइनस 18t। आई होप तुमको बात समझ आ गई होगी, है ना। और तुमको क्या बोला गया, बोला गया कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, ऐसा बोल दिया गया कि भाई साहब 4 सेकंड में बताओ कि पार्टिकल का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना हो जाएगा। आई होप तुम इस सवाल को कर पाओगे, और सवाल को कवर करके नीचे भाई साहब कमेंट करना है। और ये तो हो गया पहला पार्ट कि डिस्टेंस बताओगे, दूसरा तुम मुझे बताओगे एवरेज स्पीड, है ना। और दूसरा तो सवाल उसी बच्चे से हो पाएगा जिससे पहला हो पाएगा। जैसे टोटल डिस्टेंस ही नहीं निकलेगा, एवरेज स्पीड कैसे निकालेगा यार, है ना। तो जब पहला पार्ट नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा, और पहला होगा तो दूसरा तो अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 2 सवाल आप लोगों को बोले गए होमवर्क क्वेश्चन की तरह, है ना। आप इसे सॉल्व करेंगे और नीचे कमेंट में मुझे बताएंगे। अगर सही किया तो मैं बोल दूंगा कि एकदम सही है भाई साहब, है ना। कमेंट में आकर मैं खुद बोलूंगा वहां पर कि सही है कि नहीं है, और गलत करा तो भी बता दूंगा कि नहीं तेने गलत करा है, और हो सकता है कि यहां पर गलती करी होगी। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो नीचे कमेंट में टाइप कर देना कि सर यहां मुझे थोड़ा सा कमी रह गई, मुझे ढंग से समझ नहीं आया, तो मैं कमेंट बॉक्स में आकर के आपका डाउट भी ले लूंगा। और अगर ज्यादा दिक्कत आए, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, चाहे वो इस टॉपिक का हो भी और चाहे ना भी, मुझे मेल कर देना। मेल आईडी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है ना। और भाई साहब जैसे ही मेल आता है ना, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली उनका रिप्लाई करता हूं, बहुत जल्दी से रिप्लाई करता हूं। कुछ घंटों में कभी कभी रिप्लाई कर देता हूं, कभी कभी तो कुछ मिनटों में भी रिप्लाई कर देता हूं। मैं खाली रहता हूं भाई साहब, मेरे पास कोई काम वाम नहीं है, मजाक कर रहा हूं भाई साहब, है ना। आ जाओ यहां, सुनो, बहुत काम होता है हमारे पास, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा सुनो, तो थोड़ी सी बात मैं तुम्हारे साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की और करता हूं एक बार, है ना। फिर उससे रिलेटेड कुछ सवाल और ले लेंगे, फिर अपन स्टॉप करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो। तो मुझे ये बात पता है कि बेटा जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वो इस प्रकार से लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है कि d/dt ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, d/dt ऑफ आर वेक्टर, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर, है ना। इस प्रकार से लिखी जाती है वो, है ना। बात समझ आ रही है? पोजीशन वेक्टर बोल लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल लो, बात तो एक ही है ना। अच्छा सुनो, तो अगर तुम्हें ऐसा बोल दिया जाए कि भाई तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बताया जाएगा? सुनो देखो, ऐसे बताया जाएगा, कैसे है कि dr वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर और साथ में dt, है ना। ये छोटे से dt टाइम में हुआ डिस्प्लेसमेंट है ना। ये छोटे से dt टाइम में हुआ डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर पूरे टाइम में या किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर अपने को निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे? फिर अपन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब जो मेरे पास ये आने वाला है, अब ये मेरे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये मेरे पास क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? ये आएगा इंटीग्रेशन v वेक्टर और साथ में dt, ठीक है, इंटीग्रेशन v वेक्टर और साथ में dt। और अगर अपने को बोल दिया जाए कि भैया डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ? डिस्टेंस बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही क्या देता है? स्पीड देता है। अरे वही क्या देता है? स्पीड देता है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होने वाला dx/dt के बराबर। वहां पर x क्या हो जाएगा? वहां पर अब x डिस्टेंस है ना। तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो डिस्टेंस देखो इस प्रकार से निकाला जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? ऐसे, कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ v का इंटीग्रेशन इन dt टाइम, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा डिस्टेंस और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस चीज का ध्यान रखना है अपने को, है ना। अगर v वेक्टर का ही इंटीग्रेशन आप कर रहे हो इन टाइम t, तो फिर जो आने वाला है वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप मोड ऑफ v वेक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हो इन टाइम t, तो जो आने वाला है ये क्या आने वाला है? डिस्टेंस आने वाला है। आई होप तुमको मेरी बात समझ आ गई होगी यार, पक्का है ना। एक सवाल ले लें एकदम बिल्कुल ऐसा का ऐसा, देखो मजा आ जाएगा बिल्कुल, है ना। सुनो आ जाओ, देखो तो इस प्रकार से अपने को सवाल बोला गया। सवाल क्या बोला गया? सवाल है भाई साहब बिल्कुल ही आसान, मतलब बिल्कुल आसान, है ना। सुनो देखो सवाल क्या बोला गया। सवाल बोला गया ऐसे कि अपने पास ना v वेक्टर दिया गया है, ठीक है, v वेक्टर अपने को दिया गया और ऐसे दिया गया, सुनो ऐसे दिया गया 2i कैप प्लस 4t और साथ में j कैप, ठीक है, 2i कैप और साथ में क्या दिया गया? 4t और साथ में j कैप। और सवाल बोला गया ये, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट
द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in 2 seconds, in 2 seconds if at t is equal to 0 the particle was present at origin, was present at origin। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये हो गया है ना। अब इसमें जो भी लिमिट दी जाएगी ना अकॉर्डिंगली वो लिमिट पुट करके फिर अपने पास आंसर आएगा। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, देखो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। सुनो क्या बोला कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 2 सेकंड इफ एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल वाज प्रेजेंट एट ओरिजिन। मैंने कहा ठीक है, बहुत सही है। तो मुझे तो ये बात अच्छे से पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है मेरे पास, या मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आने वाला है r वेक्टर, वो इसके बराबर आने वाला है। किसके बराबर? ऐसे आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर इन dt। बोलो बात समझ आई? पक्का पक्का है ना। चलो आ जाओ, उसकी वैल्यू पुट करो वहां पर। तो ये मिला अपने को, क्या मिला? ये मिला इंटीग्रेशन, क्या मिला? 2i कैप प्लस 4t और j कैप इन dt टाइम। अपन ने क्या कर दिया? उसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा दी, कुछ भी 0 से t तक की मान लो लिमिट लगा दी। तो अपने पास वेक्टर आ गया, अपने पास है ना पोजीशन वेक्टर आ गया उसका। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? सुनो, इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2t और साथ में आई कैप। देखो समझ रहे हो ना इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते हैं? मैं वीडियो बना चुका हूं, नहीं देख करके आ रखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ जाएगा, तुम लोग देख करके आना उसे। पक्का पक्का है ना? आ जाओ, सुनो, आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो। तो 2t और साथ में आई कैप और साथ में ये क्या आया? 4t² / 2 है ना। तो नीचे 2 को मार देगा तो ये आ जाएगा 2t² है ना, और साथ में j कैप। अच्छा, ये आ गया मेरा क्या? पोजीशन वेक्टर आ गया, बहुत बढ़िया सा। अब जब मेरे को पोजीशन वेक्टर पता है तो किसी भी टाइम t पर मैं पार्टिकल की पोजीशन बता सकता हूं। अरे बता सकता हूं तो नहीं बता सकता हूं यार, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी बात है ना। अच्छा सुनो, तो क्या बोला गया था? ऐसा बोला गया था कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पर मौजूद है। चलो चेक करके देखें एक बार, था कि नहीं ऐसा? क्या पता झूठ बोल रखा हो। देखो जैसे ही मैंने t की जगह पर 0 डाला, हाँ यार पोजीशन वेक्टर पूरा 0 हो गया। इसका मतलब कि पार्टिकल कहां मौजूद है? भाई साहब पक्का ओरिजिन पर मौजूद है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो, एट t इज इक्वल टू 0 भाई साहब r वेक्टर पक्का पक्का 0 हो गया। इसका मतलब कि पक्का पक्का भाई साहब जो पार्टिकल है वो कहां मौजूद था? ओरिजिन पर मौजूद था। अच्छा ये बात है। अच्छा फिर क्या बोला कि 2 सेकंड पर और देखते हैं। बोल 2 सेकंड में बोला है ना डिस्प्लेसमेंट, तो चलो आ जाओ 2 सेकंड पर देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ रहा है उसका, पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। देखो पोजीशन वेक्टर क्या आया? पोजीशन वेक्टर आया देखो इतना, कितना? देखो 2 डाला तो 2 दूनी 4, ये आया 4i कैप है ना, प्लस कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8j कैप। अच्छा तो मतलब ये मतलब है कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस समय ये है, पोजीशन वेक्टर इस समय ये है। तो हमें ये कहना चाहिए, कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो t इज इक्वल टू 0 पर तो पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट ये थे 0 और 0। पक्का ना? सोच ले, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। देखो कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कोई भी पोजीशन वेक्टर से लिखा जाता है xi कैप प्लस yj कैप। तो मतलब कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर देखो कोऑर्डिनेट इस प्रकार के हैं, कैसे? 4,8 है ना, ये कोऑर्डिनेट है। पक्का ना? तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ होगा? डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ये है ना, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है, यही लेंथ है उसकी, है ना। आ जाओ सुनो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आने वाला है? देखो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर पूछा जाता तो यही हो जाता मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड टर्म में बात करना चाहे तो मैग्नीट्यूड टर्म में मेरा आंसर आ जाएगा 4 चौके 16 प्लस 64, जो भी आ रहा है वो मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का सोच लो एकदम। और यही इसी सवाल में अगर मुझे बोल देता कि भैया डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट मत बताओ, डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया होता, मॉड ऑफ v dt में इंटीग्रेट करते हैं उसको। तो मॉड ऑफ v पहले ही निकाल के रखना पड़ता है मुझे। देखो मैं तुम्हें निकाल के बताता हूं यहां पर, तो मैं यहां पर बताता हूं, सुनो। देखो मॉड ऑफ v क्या आता? मॉड ऑफ v देखो इस प्रकार से आता, ऐसा आता ये देखो कितना आता? अंडर द रूट 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 है ना, ये आया होता 4 चौके 16t² है ना। देखो यहां से मैं 4 को कॉमन बाहर निकाल सकता हूं, जब 4 बाहर आएगा तो बाहर क्या आएगा? 2 बाहर आएगा है ना। तो ये आ गया 2 और अंदर कितना आ गया? ये आ गया भाई साहब 1 प्लस ये आया 4t² है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना है ना, ध्यान से देखो। तो मैंने 4 जब बाहर निकाला तो बाहर आया 2 और अंदर बच गया 1 और यहां बच गया 4t² है ना। देखो ये मेरा मॉड ऑफ v वेक्टर है, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ता dt के साथ किसी 0 से t टाइम में, तो वहां से जो आता वो मेरा डिस्टेंस रहा होता जब मैं उसमें फाइनली t की जगह 2 पुट कर देता।
तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आई, बस इंटीग्रेशन करना है। ये नॉर्मल सी बात है, इंटीग्रेशन वाली वीडियो मैं बना चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं, देख करके ना तुमसे सारे सवाल होंगे भाई साहब। ये इन्हीं दिनों के लिए तो वो वीडियो बना करके डाली थी, वो सीरीज डाली थी इंटीग्रेशन की, ताकि जब तुम ऐसे काइनेमेटिक्स में जब इंटीग्रेशन देखो तो तुम्हें डर ना लगे भाई साहब, तुम्हारे प्राण ना निकल जाए। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अरे पक्का पक्का सोच ले। तो भाई साहब ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो का टाइटल जब मैं बाहर दूंगा ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बच्चे सोचेंगे हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो बहुत आसान है, पता नहीं क्या करवाने वाला है, देख क्या करवाया मैंने, बता तुझे आता था कि नहीं आता था? आता था तो नीचे कमेंट करके बताइए कि मुझे आता था। और अगर कुछ नया सीखने के लिए मिला तो भी नीचे कमेंट करके बताना कि सर ये नहीं आता था, सर मजा आ गया सर एकदम। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का सोच ले। 110% भाई साहब अगर लगा हो कि कंटेंट एकदम वैल्यूएबल है तो अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाना। और अगर चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। यहां पर तुम्हें कहीं ना कहीं तो एक लाल बटन नजर आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस पर जोर से घुसा मारो, एक फेंक करके फटाफट से घुसा मारो, जोर से, इतना तेज घुसा मारना कि भाई साहब हिट हो जाए बटन। बोल बात समझ आई? एकदम पक्का पक्का। तो मेरी तरफ से बेटा आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा।